नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित ब्रज किशोर त्रिपाठी अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैनल जो मैंने बनाया है यह ज्योतिष और धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में जानने के लिए बनाया है। तो आज मैं आपको कुछ दोष के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि काल सर्प दोष क्या होता है, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। आज जो दोष के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ वह है चांडाल दोष। आप सब लोग नाम तो सभी ने सुना है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नाम जरूर सुने होंगे। उसका काम भले न जाने या कि कैसा बनता है यह न जाने, लेकिन नाम जरूर सुनते हैं। हम ब्राह्मण को पत्रिका दिखाते हैं तो कहते हैं कि यह चांडाल दोष बना है। तो आज हम यह भी जान लें कैसे बनता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ। तो चांडाल दोष हमारी कुंडली में किसी भी भाव में राहु और बृहस्पति साथ में हो, या बृहस्पति और केतु एक साथ बैठे हों, या इनकी दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही हो, तो यह दोष का निर्माण होता है, यह दोष बनता है। इसे हम चांडाल दोष कहते हैं। इस योग के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार का बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति, धन और चरित्र पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस योग के द्वारा जातक को बड़े बुजुर्गों का निरादर करना और उसके पेट एवं श्वास की बीमारियां होना, इस प्रकार का भाव इससे होता है। इस योग के निवारण के लिए भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर हमको लगता है कि इस योग का निवारण हो सकता है तो इसका मैं बता देता हूं कि आपको निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर, मतलब अपने मन को पवित्र रख करके पीले वस्तुओं का दान करें और माथे पर भगवान का नाम लेकर के केसर मिश्रित पीला चंदन लगाएं या हल्दी का चंदन लगाएं। इससे हमको इस दोष से आराम मिलेगा। और संभव हो तो एक समय भोजन करें गुरुवार के दिन, और पीली वस्तुएं खाएं और भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो बहुत अच्छी बात है। और ब्राह्मण को बुला करके, अगर यह दोष लगा हुआ है तो ब्राह्मण से पत्रिका दिखा करके इस दोष के बारे में जान करके और इस चांडाल दोष के शांति अवश्य करें। उसके बाद आता है एक और दोष बता देता हूं जो कि कुंडली में बना रहता है। हम लोग सब लोग उस योग के बारे में बहुत करीब से जानना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में अगर कोई किसी से डरता है तो किससे डरता है? मृत्यु से। तो हम यह जानना चाहते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं पंडित जी हमारी आयुष्य ठीक है कि नहीं, आयु है कि नहीं, यह भी जान लेना चाहिए। तो अल्प आयु योग, जिस तरह से पूर्ण आयु योग होता है उसी तरह से अल्प आयु योग भी होता है। जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा, चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर के त्रिक स्थान में बैठा है, या लग्नेश, लग्न का जो स्वामी होता है वह पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो और वह शक्तिहीन हो, ऐसे जातक का अल्प आयु होता है। उसके अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पाता और मध्यम आयु में ही उसका, आप समझ सकते हैं। उसके बाद इस दोष से बचने के लिए हम जानते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो उससे बचने के उपाय भी अवश्य ही होते हैं। तो इस योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या ब्राह्मण से करवाना चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसा दोष है तो निश्चय ही महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए और अनेक प्रकार का पूजा पाठ घर में करते रहना चाहिए और यज्ञ अनुष्ठान धर्म के कार्य करते रहना चाहिए। इससे निश्चय ही लाभ होगा। उसके बाद आता है ग्रहण दोष। आप सब जानते हैं कि ग्रहण दोष हम सुनते भी हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष बनता कैसे है? तो दोस्तों, ग्रहण दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण।
यदि चंद्रमा पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठा हो तो ग्रहण दोष बनता है, और सूर्य के साथ राहु हो तो ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा के साथ राहु केतु हो और सूर्य के साथ राहु हो तो भी ग्रहण दोष बनता है। और किसी किसी के द्वारा किसी अन्य ऋषियों के मत के द्वारा बताया गया है कि सूर्य के साथ राहु केतु भी हो तो भी ग्रहण दोष बनता है। अब ग्रहण दोष के द्वारा अनेक प्रकार के हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। तो चंद्र ग्रहण के द्वारा हमको मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और मातृपक्ष से हमको हानि मिलती है। माता का लाभ नहीं मिल पाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ होता है। और सूर्य ग्रहण के द्वारा व्यक्ति को कभी भी जीवन में शांति महसूस नहीं होती है, वह शांत नहीं हो सकता है और उसकी अनेक प्रकार के हड्डी संबंधित या और कोई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है या करना पड़ सकता है ऐसे दोष वालों को। और पिता के सुख से भी वह व्यक्ति वंचित रहता है, पिता का सुख पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? कहते हैं कि ऐसे स्थिति में हमको 6 नारियल ले, पानी वाली जिसमें जल भरा हुआ होता है, ऐसे 6 नारियल ले करके और जल में प्रवाहित करने से यह दोष में शांति मिलती है। और सूर्य ग्रहण में हमको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए या ब्राह्मण से करवाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। एकादशी का या रविवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे करने से इस दोष से बहुत आराम मिलता है। सूर्य को जल तो हमको स्वयं ही देना चाहिए और व्रत हमको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन इस दोष के लिए ग्रहण दोष की शांति और जाप, राहु केतु का जाप होता है और ग्रहण दोष की शांति होती है। अपनी पत्रिका को ब्राह्मण को दिखा करके और इस दोष के बारे में जानना चाहिए और इसका समय से निवारण करना चाहिए। और कहा गया है कि हमको किसी भी दोष की शांति कम से कम 3 बार जरूर करनी चाहिए। क्यों? जब हमारा समय शिक्षा ग्रहण करने का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, तब हमको इस दोष की शांति करना चाहिए। उसके बाद जब हम कमाने लगते हैं या नौकरी पाने की इच्छा होती है, नौकरी खोजते हैं, उस समय भी हमको इस योग की शांति करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा नौकरी के बाद का समय होता है, जिसमें हमको तकलीफ ना आए, जिसको हम वृद्धावस्था कह सकते हैं, उस स्थिति में भी भगवान इन ग्रहों का जाप करा करके ग्रहण दोष की शांति करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में निश्चय ही लाभ होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन दोष के बारे में, इन योग के बारे में आपको जो मैंने जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके और वह भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बतलाना चाहता हूं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे से संपर्क करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें और अपनी जो इच्छा है मेरे से प्रकट करके, बोल करके अपनी जानकारी का लेकर के पूर्ण रूप से शंका का समाधान पा सकते हैं। योगों के बारे में, कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।